नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लद्दाख में जो भारत का सिर कहा मस्तिष्क कहा जाता है, वहाँ परसों यानी 24 तारीख को जो घटना घटी है, जिस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट्स ने बलवा किया है और बिल्डिंगों को आग लगाई है, और सिर्फ उस मांग को लेकर कि भाई स्टेटहुड मिलनी चाहिए, यानी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए लद्दाख को। इस घटना को सरकार को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये वही एजेंडा है जो पूरे देश को अस्थिर करने के लिए ज़ैनज़ैड के नाम से जो नेपाल में हुआ, बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, ये सब जो हैं घटनाएं वही हैं जो फोर्सेस इन देशों के अंदर सरकारों को अस्थिर करने में लगी हुई थी। वही फोर्सेस भारत के अंदर भी सक्रिय हैं, और ये जो 24 तारीख की घटना है, ये उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। साथियों, सोनम वांगचुक, उनको एक फ़िल्म आई थी 3 इडियट, उससे प्रसिद्धि मिली थी। उनको जीनियस और उनको एक वैज्ञानिक कहा गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल में, जब से 2019 से सरकार ने कश्मीर जम्मू से अलग करके इसको अलग राज्य का दर्जा दिया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, तब से अब तक सोनम वांगचुक का एक भी पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार के सामने नहीं आया, जनता के सामने नहीं आया। वो नेगेटिव एजेंडा पर काम करते हुए नजर आए। और ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जब लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उस समय ये मांग की जाती थी कि इसको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। और जब 2019 में 8 अगस्त 2019 को जब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अलग कर दिया, अलग राज्य बना दिया और यूनियन टेरिटरी बना दी इसको, तो ऐसी क्या आफत आ गई कि इसको जो है स्टेटहुड मिलनी चाहिए, इसको जो है राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये वाला जो डिमांड है, इस डिमांड को तो जम्मू कश्मीर के लोग भी कर रहे हैं, कश्मीर के लोग तो खासकर कर रहे हैं। वहाँ अभी जो सरकार बनी है वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बनी है, और उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई इसको राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो क्या ये जैन जेड का जो ये होगा आंदोलन होगा, ये जम्मू कश्मीर में भी होगा? ये एक सोचने का विषय है, एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए बन जाता है कि ये जो एक चलन निकाला है कि सरकारी भवनों को फूंक दो, भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया, व्हीकल्स को आग लगा दी गई, क्या इससे ऐसा हो जाएगा? गृह मंत्रालय को इस पर बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए, और सीरियस नोट लेते हुए ये सब कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से इस तरीके का आंदोलन आगे ना हो, उस बात को, संभावना को विफल किया जाए। सोनम वांगचुक प्राइमा फेसाई इस घटना के जो हैं कल्प्रिट बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा जहरीला भाषण इसका दिया, उकसाने वाला भाषण दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट सड़कों पे आए और ये कांड हुआ। ये सोनम वांगचुक जो है ये भूख हड़ताल पर थे काफ़ी दिन से, इस मांग को लेकर के राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इनसे क्यों नहीं पूछता कोई आदमी कि सरकार इनसे क्यों बात करे और क्यों राज्य का दर्जा इसको दिया जाए? वास्तविकता में जो राज्य बॉर्डर स्टेट होते हैं, और वो भी संवेदनशील बॉर्डर स्टेट होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो है नफ़रत के आधार पर हुआ था, और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, चूँकि 3 युद्ध भी हो चुके हैं, संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है। इस तरह के बॉर्डर पर स्थित राज्यों के तो कायदे से सरकारें होनी नहीं चाहिए, ये तो यूटी होनी चाहिए पूरी तरीके से, और सरकार ने यूटी बनाई भी है इनको। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सोच कहाँ है, क्यों है और कैसे है। सरकार के क्या हर कदम को जो है आपको विरोध करना है? जनता क्या चाहती है, क्यों चाहती है, कैसे चाहती है, ये जनता तय नहीं करेगी। खाली ये सरकार भी तय करेगी कि हमें जनता के सामने क्या परोसना है, क्या हमें सुरक्षा के लिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक का यदि कोई भी एक्शन सरकार को लगता है गलत है, तो उसको इमीडिएट गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और गिरफ्तारी ना किया जाना चाहिए,
सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ पे की जानी चाहिए, ताकि कल को और स्टेट्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट लीडर या कोई भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो एनजीओ चलाता हो, फॉरेन फंडिंग लेता हो, वो इस तरह की घटना का अंजाम न दे सके। अन्यथा देश का हाल विदेशी ताकतें वही करना चाहती हैं जो श्रीलंका का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, नेपाल का हुआ, म्यांमार का हुआ, वही देश भारत का भी चाहती हैं, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, भारत विकसित देश बनता जा रहा है और भारत तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।